मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, रस मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे, बोलो कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सर। जय जय बोले श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री आंके लाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री पंचनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परमाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणमंडले, भक्तपक्षकलुत्तरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की सीम कृपा करुणा से श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तियों का श्री चरण भगवत भाव से साधन आप सभी को यथायोग करो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरे श्याम। वंशी विभूषित वरानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कार्तिक मास का आरंभ है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी दल से, तुलसी की मंजरी से इस मास में भगवान के लिए पूजा अर्चना का बड़ा भारी महत्व है। तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलं वत्स पापम जन्मार्जनम दहेत।
दृष्टा स्पृष्टात् वाध्याता कीर्तिता नामतस्तता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसीनता नवधा तुलसी भक्तम ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि धर्मन्ति सुकृतं वने। श्री तुलसी देवी में नवधा भक्ति, जो प्रतिदिन श्री तुलसी माँ का दर्शन करे, स्पर्श करे, उनकी महिमा का उच्चारण करे, तुलसी जी पर ध्यान लगावे, उनको प्रणाम करे, उनके विषय में श्रवण करे, उनका रोपण, उनकी सेवा, उनका पूजन, वो जीव संपूर्ण मंगलों को प्राप्त होता है। और जो ऐसे 9 प्रकार की सेवा माँ तुलसी में होती है, जो करता है वो भगवत धाम को जाता है और वहाँ नित्य रूप से वास करता है। ऐसी तुलसी मैया की जय हो, जिनकी बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में गाई गई है। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया, वृष्णिवंश में, और श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने कहा, भूमिर भरावतारणाय यदुष्वजन्मा जाता करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हन्न शूद्रान् कलो शितभुजौ निहन्यस्त्यदन्ते। अजन्मा है फिर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे। हे परीक्षित सुनो, और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। भगवान के सब अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर है। हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण की, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं कि लीला चिंतन कर रहे हैं, जिसको जैसे पुष्टि हो गए। एक प्रसंग है, उस प्रसंग में भावना है वृषभानु बाबा की। वैसे तो जो आज का दिन है अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अब द्वादशी तो ये अलग बात है कि अब रात में ही पूरी हो गई, त्रयोदशी लग गई, नहीं तो आज द्वादशी ही है होती। आज के दिन भगवान बालकृष्ण का कर्ण छेदन हुआ था। बोली श्री बालकृष्ण लाल की। पर उस समय प्रभु की अवस्था हो गई थी 2 वर्ष 5 महीने की, तब कर्ण भेद हुआ था, और अभी तो प्रभु छोटे हैं। अच्छा, इधर भावना है, थोड़ा सा पूर्व का प्रसंग है, भगवान श्री बालकृष्ण की वर्षगांठ के समय का। वृषभानु बाबा आयु में कुछ बड़े हैं नंदराय जी से, और बड़ी आयु हो गई तो नंद बाबा के बालकृष्ण प्रकट भय। वृषभानु बाबा बड़े, कहा जाए परम मित्र हैं दोनों, तो बड़ी चिंता रहती थी वृषभानु बाबा को कि नंदराय जी की बड़ी अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं है। पर नंद बाबा इतने बोले कि इस विषय पे कभी ध्यान ही देना नहीं समझते थे आवश्यक। और जब कभी वृषभानु बाबा चर्चा करते थे पहले नंद बाबा से संतान के प्रसंग में, तो नंद बाबा कहते अरे भगवान नारायण ने ब्रज का ही मंगल विधान किया होगा कुछ, क्योंकि नंद बाबा तो पहले से ही ब्रजपति थे, तो यहाँ तो संतान प्रकट होना बहुत आवश्यक था। अब कहने को ये 2 कुल थे, पर घनिष्ठता, मित्रता, प्रेम व्यवहार इतना भारी था, और ऐसे मित्र मानो अभिन्न से मित्र थे।
और बचपन से ही गोकुल हो चाहे बरसाना, भृतसानो, अपना घर ही मानते थे। साथ साथ खेले भी हैं, गुरु के घर में साथ साथ रहे भी हैं नंद बाबा, वृषभानु बाबा। नंद राय जी आयु में कुछ महीने के बड़े हैं बस वृषभानु बाबा से, तो बड़े भाई की तरह सम्मान भी करते हैं बचपन से, तो बड़ा भारी स्नेह है आपस में। तो जब वृषभानु बाबा का ब्याह होना था तो नंद बाबा को चिंता ज़्यादा थी, और उन्होंने कन्या देखी, कानकुब्ज नरेश की कन्या रानी कीर्तिदा को मांग लाए नंद बाबा। और नंद बाबा को जब ब्रजराज का पद मिला, पगड़ी बंधी, तो वृषभानु बाबा के पिताजी ने ही बांधी, इनको दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया, दाहिना हाथ बना के। मानो ये मित्रता का व्यवहार बड़ा रसमय था आरंभ से ही, और बड़े पूर्व से था। तो अच्छा, वृषभानु बाबा के एक बड़े बालक भी तो हैं, श्रीदामा। और तब तक तो कोई बात नहीं थी, पर जब से घर में लाली आई तो आनंद की सीमा तो नहीं थी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। और चिंता भी कम नहीं थी। कारण क्या है, जो गोपों की जाति होती है, कन्या का जन्म हुआ नहीं कि योग संबंध की चिंता हो जाती है, बड़ी जल्दी सिर पर आ जाए। और अगर सुविधा हो है ना, तो जन्म होते ही संबंध निश्चित कर देते हैं। तो जैसे ही वृषभानु बाबा के घर में लाली प्रकट भई, श्री राधा रानी, अरे नंद वृषभानु बाबा तो उस समय हृदय पकड़ के भी बैठ गए। आनंद उत्सव हो गया। जब उत्सव हुआ पूरा, तो एकदम ठंडे से पड़ गए वृषभानु बाबा अचानक। क्यों? मेरे तो लाली आई और नंदराय की कोई कुमार ही नहीं है, कहाँ करूँगा इसका संबंध? अपने योग्य संबंध करूँ ऐसा कोई दिखता भी तो नहीं है ब्रज 84 कोस में। पर महर्षि शांडिल्य ने आश्वासन दिया वृषभानु बाबा को। क्यों? महर्षि शांडिल्य कहते हैं, तुझे पता नहीं, काशी से एक भगवती पूर्णमासी आई है गोकुल में, और उसने उस नंद रानी की गोद भरने का आशीर्वाद दिया है। तो बड़ी प्रसन्नता हो गई वृषभानु बाबा को, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार का तो प्रागट्य कुछ समय पूर्व ही हो गया था नंदनंदन श्याम सुंदर से। बड़ी प्रसन्नता हो गई। तो वृषभानु बाबा ने निश्चित तो ये कर लिया कि अगर गोकुल के स्वामी नंदराय को कन्या हुई तो मेरे घर आवेगी। क्यों? मेरा बालक है बड़ा श्रीदामा। और अगर उनके कुमार प्रकट हुआ तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। तो जब श्री नीलमणि का प्रागट्य हुआ ना गोकुल में, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अगले दिन उत्सव हुआ। तो सगाई तो वृषभानु बाबा उसी दिन कर देना चाहते थे, और गोपों में ऐसा प्रायः हो जाया करता था। और फिर नंद बाबा के, मेरे परम मित्र नंदराय के घर में बालक हुआ, वो चाहते थे सगाई उसी दिन हो जाए, पर हृदय से तो अपना बना लिया। और धीरे से उसी दिन वृषभानु बाबा ने नंदराय जी से कह दिया कि मेरी जो कनकलता के समान अत्यंत स्वर्णवर्णा कन्या है, उसको अपने कुमार के लिए आप कब स्वीकार करेंगे? नंद बाबा ने भुजाओं में भर लिया वृषभानु बाबा को। और नंद बाबा क्या कहते हैं, अरे इसमें पूछना आवश्यक है क्या? ये तो आपका ही है।
मानो उस नंदनंदन पर दृष्टि पड़ी और वृषभानु बाबा को लगा ये तो मेरा हो गया, मेरी कन्या इसी के लिए है, इसी की है, इसमें कुछ कहने सोचने को नहीं रह गया। लेकिन भाई हृदय बड़ा आह्लादित है वृषभानु बाबा का, पर ये नील सुंदर तो इतने आनंद में अभी केवल 7 दिन का हुआ, उस समय का प्रसंग है। नंद वृषभानु बाबा के हृदय के उद्गार है। बस 7 दिन का हुआ, होते होते पूतना आ गई, धमक गई गोकुल में, भला हुआ मर गई। पर हम सब कंस की ओर से तो सतर्क हो गए ना, और ये भी मालूम पड़ गया कि कंस की क्रूर दृष्टि ब्रजराज के कुमार पे है। तो वृषभानु बाबा भी सोचे होंगे कि भाई सावधानी पूर्वक कुछ ना करो तो बढ़िया है, संबंध तो अपना है ही, बात हो भी गई है, नहीं भी होती तब भी हमारा था इनका बालक, पर चुप रहो। तो जब गर्गाचार्य जी आए थे बरसाने, बालकृष्ण का दाऊ जी महाराज का नामकरण करके बरसाना गए थे, प्रसंग पूर्व में हुआ। तो उस समय भी वृषभानु बाबा ने प्रार्थना की थी। तो जो छोटा बालक है, श्री रामा से छोटे भी हैं, और श्री राधा रानी उनकी कन्या लाली का भी नामकरण कर दिया था गर्गाचार्य जी ने। और उसी समय पूछा भी था धड़कते हृदय से वृषभानु बाबा ने गर्गाचार्य जी से, मेरी कन्या का विवाह किससे होगा? अब सोच रहे हैं बाबा कि भाग्य की लिपि मिटाई जानी तो बड़ी कठिन है, पर मैंने निश्चय कर लिया था कि कहीं अगर महर्षि गर्गाचार्य कुछ और कहेंगे, कोई और संबंध बतावेंगे, तो भाग्य के उस लेख को मैं बदल के जो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए मैं करूँगा। मैं तो अपनी कन्या कदान नंदराय के बालक को करूँगा, अब चाहे कितनी बड़ी तपस्या मुझे करनी पड़े या अनुष्ठान करना पड़े। पर महर्षि गर्गाचार्य तो वही त्रिकालज्ञ है, सबके मन की जानते हैं। उन्होंने तो झट कह दिया, वृषभानु जी आप चिंता न करो, ये जो नंद तनय है ना, उनकी ये नित्य संगनी है आपकी तनया, इनका अनादि संबंध है, और समाधान, इस संबंध में कोई व्यवधान बनने की शक्ति सृष्टि में नहीं है ही नहीं। तो जब गर्गाचार्य जी ने कह दिया तो धन्य धन्य हो गए वृषभानु बाबा। तो वृषभानु बाबा कम थोड़े ही है, महर्षि से कहते हैं महर्षि आप ये संबंध करा दें, पर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार नहीं की। क्यों? कुल पुरोहित थे महात्मा वसुदेव के, छुप छुप के तो नामकरण किया, नंदगांव बरसाना। अब कंस को पता पड़ जाए तो बड़ी भारी आफत हो सकती है, पूतना आके जा चुकी है। बात यह है कि गर्गाचार्य जी ने यह भी कह दिया, अरे ये तो अनादि दंपति है, इनके विवाह की औपचारिकता भी नहीं की जा सकती। हाँ, इस लीला अवतार में आवश्यक तो है, पर इस बार ये विवाह तो सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी ही संपन्न करने वाले हैं, और वो भी जगत के समाज के नेत्रों से परोक्ष ही रहेगी, पूर्णतः प्रकट नहीं होगी। अब वसुदेव जी तो नंदराय जी के भाई हैं, उनकी पत्नी रोहिणी नंद भवन में है, कंस की क्रूर दृष्टि गोकुल पर है, विशेष रूप से नंदनंदन बालकृष्ण पर पड़ चुकी है। कंस 4-5 असुर 6 असुर भेज चुका है, और पूतना तृणावर्त तो सबको भूलते ही नहीं। और ऐसे में अगर मैं अपनी कन्या की सगाई कर दूंगा नंदनंदन से, तो कंस जरूर सोचेगा वसुदेव का इसमें कुछ हाथ है। तो अभी तो गोकुल का शत्रु बना है, बरसाने का भी शत्रु बनेगा। उससे क्या होगा? इतने सारे बालक हैं, कोई भी स्थान तो सुरक्षित नहीं बचेगा किसी के लिए। और नंद बाबा बहुत सीधे हैं, वो तो बार बार वृषभानु बाबा को देख के कहते हैं ये नीलमणि आपका ही है, आपको जो उचित लगे ना वो करो, मुझे भला मुझे इसमें क्या कोई आपत्ति होगी। तो
विश्वान बाबा भी सोचते थे अगर ये नंदनंदन मेरा है ही, तो विधि पूर्वक इस पर अपना अधिकार बना लूं। और गर्गाचार्य जी तो कहते हैं ये तो अनादि दंपत्ति है, इनका संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कराएंगे। और मेरी अत्यंत सुकुमार भोली सी कन्या, बड़ा उत्साह भी है, पर सोचते हैं शुभ अवसर की प्रतीक्षा करनी उचित है। और सगाई करनी भी हो तो भाई गुप्त रखनी पड़ेगी। नंद बाबा ने बात मान ली कि ठीक है, आपका हृदय नहीं मानता, आप सगाई कर लो, पर बिल्कुल गुप्त रखना है। हाँ, दोनों ने तय कर लिया, गोकुल में ये संस्कार बड़ा गुप्त रहना चाहिए। अब वृषभानु बाबा और चक्कर में पड़े, पुत्री की सगाई भी करूं और नीलमणि को कुछ दूं भी नहीं। तो महर्षि शांडिल्य ने रास्ता निकाल दिया। महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे वृषभानु जी, सगाई कभी कर लो, उपहार का लेन देन किसी और दिन कर लेना, किसी को पता नहीं पड़ेगा, नहीं तो सब चौंक जाएंगे। कंस की बड़ी क्रूर दृष्टि इस नंदनंदन पर है। तो बड़ा अटपटा भी लगा, संस्कार पहले उपहार पीछे क्यों। ठीक है, ऐसा करता हूं कि नीलमणि के जन्मदिन पर, वर्षगांठ के अवसर पर उपहार भेज देते। नंदराय जी को आपत्ति तो है नहीं। सोचते हैं कि अरे ऐसे अवसर पे तो एक तो वर्षगांठ, ऊपर से सगाई गुप्त रख के, तो अपार उपहार चाहिए। विश्वानु बाबा बहुत संपन्न है, 11 लाख तो गाय थी उनके घर में बस। अब वो नंदनंदन जब से प्रकट हुए ब्रज के युवराज, तो वो तभी बन गए। नंद बाबा ब्रजपति, यशोदा मैया ब्रजेश्वरी है, नंदरानी है। तो ये भी लगा कि वर्षगांठ में ही उपहार दे देंगे तो किसी का ध्यान विशेष जाएगा भी नहीं। युक्ति सफल हो गई और गोपों को भी बात बढ़िया लगी। वैसे तो वर्षगांठ पे प्रसंग हो चुका है पूर्व में, तो पर बड़े अद्भुत उपहार, बहुमूल्य उपहार सब गोप लेके आए थे। तो योजना भी थी भाई, फिर किसी को कुछ भी नहीं लगेगा, सब लेकर चलो, उसी में वृषभानु बाबा का भी काम हो जाएगा। तो ये भी शंका नहीं रही नहीं कि उपहार स्वीकार करेंगे कि नहीं। अरे वर्षगांठ है श्याम सुंदर की, तो स्वीकार होंगे ही। तो उस दिन इतना उत्सव उल्लास था, महर्षि मार्कंडेय आए थे ना प्रधान पूजा में वर्षगांठ के, तो किसी का ध्यान इधर नहीं गया कि बरसाने से वृषभानु जी ने क्या क्या उपहार भेजे। किसका गया ध्यान? केवल माता रोहिणी का। अरे राजवंश की हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, तभी से वो सब व्यवहार को समझने करने में बड़ी कुशल है। तो वृषभानु बाबा की एक सेविका ने बाबा को बताया था कि अरे वो रोहिणी जी उन ब्रजेश्वरी नंदरानी से कह रही थी, अरे यशोदा अपने नीलमणि के लिए बरसाने से आने वाले उपहारों में सगाई में मिलने वाली पूरी सामग्री है, और पूरे परिवार के लिए, सेवकों के लिए, दासियों के लिए, वस्त्र आभूषण सबके लिए अलग अलग भी है। जैसे ही सुना यशोदा मैया ने, उन्होंने कहा, जी इस संबंध के लिए तो आंचल फैलाकर मैं श्री नारायण से वरदान मांगती हूँ। मुझे तो सुनकर इतनी प्रसन्नता है कि वर्णन ही नहीं कर सकती। अच्छा, जब वृषभानु बाबा विदा होने लगे वर्षगांठ के उत्सव से, नंद बाबा ने भी उपहारों से लाद दिया। बाबा समझ गए थे वृषभानु जी, ये सब रोहिणी महारानी जो यहाँ बैठी है राजवंश की, ये उन्हीं का प्रबंध कौशल है।
दोनों तरफ से उपहारों का लेन देन हो गया और संदेश भी मिला भीतर से, आपसे तो सदा ही लेते रहेंगे। ये तो जो दिया जा रहा है नंद भवन से भी, ये तो अपनी लाली के लिए है, सेवक सेविकाओं के लिए, बस इतना ही है। तो भाई अब और शेष क्या रह गया सगाई में? महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चित कर दिया। तो किस दिन सगाई हुई भगवान श्री राधा कृष्ण की? उपहार का तो लेन देन आज हुआ, पर गुप्त रूप से सगाई किस दिन हुई? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को गोकुल में नन्हे से उन नंदनंदन नीलमणि को वृषभानु बाबा तिलक करके लौटे। तो ये मार्ग शुक्ल पंचमी क्या है? ये विवाह पंचमी है। भगवान श्री सीताराम का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ। वृंदावन में बिहारी जी का प्रागट्य भी इसी दिन हुआ है। इसको तो विवाह पंचमी कहते ही है। उस दिन सगाई हो गई। केवल सामान्य पूजन गौशाला के अंदर महर्षि शांडिल्य ने एकांत में बिना किसी समारोह के ये संस्कार गुप्त रूप से संपन्न करा दिया। तो उपहारों का लेन देन हो गया वर्षगांठ पर। और 2-3 महीने पीछे सगाई का संस्कार भी हो गया। और उस दिन वो नील सुंदर पीत तो झंगुलिया है और कचनी में बड़ी शोभा दे रही है। मोरपंखी वो नील सुंदर उनकी भाल पर, मस्तक पर लगा हुआ वृषभानु बाबा के हाथों से जो कुमकुम का तिलक है और उसमें चिपके हुए जो अक्षत के 2 दाने हैं, वो छवि तो मानो वृषभानु बाबा को जीवन भर भूलने की नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सामान्य परिस्थिति में संस्कार होता तो कुल पुरोहित के साथ श्री राम आ जाते, पर क्या वृषभानु बाबा का मन मानता? वृषभानु बाबा तो सोचते हैं आज बरसाने में ऐसा उत्सव करता कि स्वर्ग के देवता भी भुलावे में पड़ जाते। ये कैसे होता? कंस कितना क्रूर है। ये हर जगह क्रूर दृष्टि जमाए क्यों रहता है? बरसाने में माता रानी कीर्तिदा समझती थी आज जीवन का सबसे मंगल अवसर है। उनकी गोद में जो बैठी हुई है उनकी कन्या, अरे क्या कहो, उस कन्या की महिमा क्या कहो। उस कन्या की गोद गोकुल से आए उपहारों से भर दी गई। पर वो तो अभी अबोध शिशु है, उसको पता ही नहीं ये सब क्या हो रहा है। और आज कुछ भी कहो अवश्य ही बहुत गंभीर है। वैसे तो सदा से ही ऐसी है, माता सोचती है रानी कीर्तिदा, मेरी कन्या में चंचलता तो कभी आई ही नहीं। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। तो भगवान की प्रथम वर्षगांठ पर उन्नंद नंदन श्याम सुंदर के उपहारों का लेन देन करके और मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी के दिन गौशाला में गुप्त रूप से दोनों परिवारों में सगाई का संस्कार हो गया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे दिया, अब संस्कार हुआ तो इधर भी तो कोई कुल पुरोहित होंगे वृषभानु बाबा के। पूछो मत, ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं।
जिनको भगवान शंकर चाहते हैं कुल पुरोहित बनाना। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जिनको, जैसे उन्होंने वसुदेव जी महाराज को भगवान शिव ने अपने ही शिष्य गर्गाचार्य को पुरोहित बनवा दिया। अरे सूर्यवंश में तो खूब लाभ उठा लिया महर्षि वशिष्ठ ने, और भगवान का विवाह करके महर्षि विश्वामित्र ने। वशिष्ठ जी महाराज ब्याह में सोचे, अरे यजमान मेरा ये दशरथ, और ब्याह कराने का श्रेय विश्वामित्र जी को मिला। रुको, इन्होंने रामभद्र जी का विवाह कराया है, बाकी 3 कुमारों का मैं करा देता हूँ झटपट। तुरंत जनक जी को बुलाया था उसी मंडप में, भावर पड़ते ही बाकी 3 कन्याओं को ले आओ, कुशध्वज की 2 और आपकी अपनी एक खास कन्या है, और मिला ले आओ तीनों कन्याओं को। महर्षि वशिष्ठ कहाँ पीछे हैं? उस समय तो महर्षि विश्वामित्र ने बाजी मार ली, पर महर्षि वशिष्ठ ने भी बच्चे तीनों बालकों का ब्याह करवा दिया। और इधर ब्रह्मा जी ने महर्षि शांडिल्य को नंद बाबा का पुरोहित बनवा दिया। क्या पूछना है उनके भाग्य का, कोई आर पार नहीं है। तो विश्वान बाबा के भी तो कुल पुरोहित होंगे, उनकी भी बड़ी भारी विलक्षणता होगी। और अजी भगवान की एक गोकुल में भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। बोली श्री बालकृष्ण लाल की। चलो जी, आज कोई नया प्रसंग और आरंभ न करके समय को दृष्टिगत करते हुए, हाँ गुरुवार से समय बदला जाए, 4 से 5 किया जाए भाई, बहुत विलम्ब होता है। वस्तुतः अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। बोलो जय श्री राम।